हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज जकी है, मेरे साथ मौजूद है अबू बकर बिदल। तो स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करते हैं आपको ऑल द वे फ्रॉम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। आप लोग सवाल करते हैं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का जो ग्राउंड है, जो आउटफील्ड है, वो लश ग्रीन क्यों नहीं होती, आखिर क्या वजह है। यही सब आपको बताने के लिए हम लोग इस टाइम ग्राउंड में मौजूद हैं। अबू बकर, लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। इस टाइम हम लोग पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। पहले तो बताओ अबू बकर कि क्या इस टाइम सिचुएशन आपको नजर आ रही है। अरफा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेरीज और कंसर्न थे लोगों के अरफा कि यार बाकी जितने भी ग्राउंड्स हैं हम जहाँ देखते हैं बड़ा लश ग्रीन सा वहाँ पे हमें व्यू नज़र आता है, तो वाई नॉट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। यार लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कराची और रावलपिंडी का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो बहुत डिफरेंट है। जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉर्थ पे है, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है कराची से कंपैरेटिवली। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, खुशी की बात यह है अरफा, कि यहाँ पर खाद का और ऐसे इन्होंने केमिकल्स डाल दिए हैं जो विद इन नो डेज आपको अब नजर आएगा, क्योंकि बाहर भी आमद आमद अब आप देखें कि जनवरी का एंड होने लगा है, तो यहाँ पे मौसम कंपैरेटिवली इस दफा एक और चीज भी कि बारिशें होती नहीं हुई, बड़ा इफेक्ट होगा इसकी वजह से भी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ पर खूबसूरत लश ग्रीन ग्राउंड आपको नजर आएगा, ये हम गारंटी कर सकते हैं। हम क्लोजली हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन जो खाद का काम है या यूरिया का काम है अरफा, वो कंप्लीट हो चुका है। इसको इसी वजह से ज्यादा वाटरिंग का काम यहाँ पर जारी है, और वाटर कैनन यहाँ हाँ पे इसलिए बिल्कुल। लगा हुआ है कि जब खाद और यूरिया के बाद बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, ज्यादातर इसको हमने ग्रीन रखना है, वेट रखना है। तो ये जो कंसर्न था ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ हम लोग जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बीचों बीच ही मौजूद हैं, और जैसे कि बताया गया है कि पानी का यहाँ काम जो है वो जारी, यानी कि जो ग्रास आउटफील्ड है वहाँ उसको पानी दिया जा रहा है। और एकदम से, क्योंकि बारिशें जो है वो हुई नहीं हैं, और यहाँ जो ग्राउंड है उसको अब हरा भरा करने के लिए वहाँ उसको पानी भी दिया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं, और ग्राउंड्समैन भी इस टाइम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। मुख्तलिफ जगहों पर वो इस टाइम हमें दिखाई दे सकते हैं। यहाँ काम जो है वो चल रहा है। जो इसकी मेन पिच है वहाँ इस टाइम हम देख सकते हैं कि ग्रास जो है वो काफ़ी हद तक ग्रीन लश हमें ग्रीन जो है वो अरफा, नज़र ये आ इस रहा है। तरह का शायद चाहिए लोगों को, बिल्कुल। बिल्कुल और जिस यार तरह की ये पिच है। ढाका ग्रास है, इसको जो है वो लश ग्रीन करने की जो वो कोशिश की जा रही है। और सबसे बेहतरीन बात है कि यहाँ जो है वो अब खाद भी डाला गया है, और उस खाद को पानी भी जो है वो डाला जा रहा है। मुख्तलिफ हम स्प्रिंकलर्स जो है वो देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के। ये सामने आप देख सकते हैं, ये भी स्प्रिंकलर है, और मुख्तलिफ हैं जगहों पर इसको लगाए गए हैं, और पानी जो है वो इस टाइम दिया जा रहा है। अबू बकर, हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, कब तक ये जो ग्रास है वो बेहतर मजीद हो जाएगा इधर टू से। वीक्स के बाद अरफा यहाँ पे इंटायरली बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर आपको नजर आएगी, क्योंकि मौसम ऐसा है कि यहाँ पर बारिश चूंकि नेचुरली नहीं हो रही, तो यहाँ पर इस वजह से स्प्रिंकल्स लगा के वाटर कैनन्स के थ्रू ना इसको ज़्यादा गीला करने की कोशिश की जा रही है। और जो बेस्ट पॉसिबिलिटी थी वो यही हो सकती थी अरफा, कि यूरिया और जो इन्होंने खाद वगैरह थी वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि किस तरह की सॉयल है उसको सामने रखते हुए वो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो पिंडी में भी यूज़ किए जाएँ, तो ज़्यादातर नेचुरली इसको ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। और 2 वीक्स में बिल्कुल आपको लश ग्रीन नजर आएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बड़ा अरफा होता है, यस ग्रास का भी एक एलिमेंट होता है, लेकिन जो कैमराज की क्वालिटी होती है ना अरफा, उससे भी बड़ा मैटर करता है कि आप किस तरह का व्यू आपको नजर आता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ग्राउंड कंपैरेटिवली बेहतर होता है, उसका ग्रास ज़्यादा ग्रीन होता है, लेकिन हमारी कैमरा क्वालिटीज़ ऐसी नहीं होती जो उसको प्रॉपर पोर्ट्रे कर सकें। तो प्रोडक्शन की जो जो क्वालिटी है वो भी बहुत मैटर बहुत करती है। मैटर करती है। और ये जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक होता है सीनरी, जहाँ जो है बर्ड्स आते हैं, तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी देखें जी, ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ बर्ड्स जो है वो पहुँच चुके हैं, और ये क्या ही मंजर यहाँ होगा। मुख्तलिफ स्प्रिंकलर्स जो है वो यहाँ लगाए गए हैं, और उनसे पानी जो है वो डाला जा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं सामने, ये भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो अभी ये जो मिड ऑफ द आउटफील्ड है वहाँ इस टाइम जो है वो पानी दिया जा रहा है, और आप देख भी सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लश ग्रीन है। ये मेन मीडिया बॉक्स सामने, उसके सामने है जो आप एक ग्रीनरी जो वो देख रहे हैं, ये एक्चुअली हैं मुख्तलिफ पिचेज़। और यहाँ तकरीबन 7 पिचेज़ हैं। उन 7 पिचेज़ को जो है वो ग्रीन टॉप बिल्कुल इस टाइम बनाया गया, उसको मज़ीद जो है वो बेहतर किया जा रहा है। ये आपको मज़ीद अगर आपको हम दिखाएं तो ये इक्विपमेंट है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो ग्राउंड्समैन इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ सुपर सॉपर्स हैं, इसमें जो है वो जो ट्रैक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, रोलर्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। और कवर्स भी यहाँ काफ़ी हद तक जो है वो मौजूद हैं। कवर्स के हवाले से थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनेबल बात होती है कि क्योंकि बारिश जो है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, इस बार तो नहीं हुई, लेकिन अमूमन जो है यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कवर्स पर मज़ीद जो है वो मेहनत की जा सकती है। कवर्स मेरे ख्याल से वो बकर यहाँ उसका ज़रूर फुकदान है थोड़ा सा। देखिए अरफा, एक चीज़ तो श्योर है, आपको पता है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो आपका स्क्वायर है उसके तो कवर्स मौजूद हैं, पिच और स्क्वायर को आप प्रॉपर कवर हाँ। कर सकते हैं। लेकिन आप शायद श्रीलंका की एग्जांपल देना चाह रहे हैं अरफा, वहाँ इंटायरली डिफरेंट होता है। वहाँ पे 12 मंथ्स अक्रॉस द
पूरा ईयर जो है ना किसी टाइम पे बारिश जब कब आ जाती है कुछ पता नहीं चलता यूके की तरह। तो वहाँ पे इस वजह से ग्राउंड में जो स्टाफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूरे ग्राउंड को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा अरफा फॉर द लास्ट 4 मंथ्स अगर आप बता सकें कि पिंडी में बारिश नहीं हुई है, क्लाइमेट काफ़ी चेंज है, तो यहाँ पर उस तरह ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 3-3 मैचेस हैं सारे वेन्यूज़ में और यू नेवर नो कि अगर वेदर की क्या प्रेडिक्शन होती है, तो शायद इस पर कोई कंसर्न शो करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। और क्योंकि ऑल्टरनेटिव डेज तो हमारे पास है नहीं अरफा, और जो एक एक मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे इवेंट में, तो इस वजह से ये रीज़न है कि ग्राउंड को पूरा कवर करने की भी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि सामने ग्राउंड्समैन जो है वो इस टाइम अब पानी एक तरफ को उन्होंने दे दिया है, मुख्तलिफ जगहों पर ये पानी के जो स्प्रिंकलर्स हैं ये काफ़ी बड़े वाला है और इसके साथ पाइप भी है, इसको जो है वो ले जाया जा रहा है और फिर वहाँ जो है वो ग्राउंड्समैन काम करेंगे। यहाँ ग्राउंड्समैन मैं कहता हूँ कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के जो ग्राउंड्समैन है सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि हार्ड वर्किंग है और हमेशा यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनेशनल मैचेज़ हों, PSL के मैचेज़ हों, हमेशा टाइमली वो अपना काम करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत अच्छा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, विद इन मिनट्स यहाँ बेशक बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन विद इन मिनट्स जो यहाँ के ग्राउंड्समैन हैं हमेशा काम वो ऐसा करते हैं कि वो विद इन मिनट सारा जो ग्राउंड है वो क्लियर हो जाता है। और यही खासियत है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की कि एक नेचुरल ब्यूटी हमें नज़र आती है और ग्राउंड्समैन की मेहनत इसमें वाकई होती है। उनको अप्रिशिएट जो वो PCB को भी करना चाहिए और हम जैसे जर्नलिस्ट हैं तो हमें भी उनको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये जो ग्रास ग्रीन वाली बात है ये आपको हमने क्लैरिटी के साथ आज बताई है। यहाँ जो खाद है वो भी डाली जा रही है, फर्टिलाइजर्स यहाँ डाले जा रहे हैं, ग्राउंड को लश ग्रीन किया जा रहा है, पानी जो उधर डाला जा रहा है। तो जो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है उनको ये जवाब है कि आहिस्ता आहिस्ता काम मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि PCB जो वो किस तरह से एक मेहनत के साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो वो काम कर रहे हैं। मुझे अरफा फिरोज ज़की और अबू बकर बिन तलत को स्पोर्ट्स फॉर डिजिटल के यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ही।